पहले बताओ, आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपए के लालच में आ जाती है जनता। मिडिल क्लास आदमी के लिए 1000, 2000, 3000 रुपए आज की महंगाई के अंदर बचाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो केजरीवाल सरकार बचाने का 1000 रुपए बचाने का भी आपको मौका दे रही है ना, आप उसको बचाएं। बिजली फ्री है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है ना सर। 400 में आता है। सुनो, अगर 201 यूनिट आता है तो 1 यूनिट का बिल आपको अभी अपना बिल दिखाता हूँ, बिल दिखाता हूँ। पिछले 3 महीने से मेरा 0 बिल है। पिछले भैया अंधे भक्त के समझ में नहीं आएगा कुछ भी, जो अंधे भक्त होता है ना उसके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। जिससे मैं बोल रहा हूँ वो समझ गया कौन अंधे भक्त है। 2 करोड़ रोजगार का बताओ सर, मेरे को ये बताओ, दिल्ली क्या लंदन बन गया? 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 15 लाख सीसीटीवी कैमरा कहाँ है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा कहाँ है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा है कहाँ? अगर कैमरा है तो दिल्ली में दंगा होता है और सैकड़ों के लाश गिरते हैं, लेकिन फुटेज नहीं आता है। ठीक है, साफ पानी कहाँ है? यमुना साफ हुआ, यमुना साफ हुआ, यमुना साफ हुआ, यमुना साफ हुआ, अरे यमुना साफ हुआ, तुम्हारा मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता जब तक मोदी जी हैं। भारत मजबूत किया उन्होंने। आप पूरे विश्व के नेता हो गए, पूरे विश्व के ब्रांडेड नेता हो गए। झाड़ू फाड़ू सब टूट जाएगी। देशभक्त हैं कतार में, देशभक्त हैं कतार में, देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अरे चटकारो समझ जाओ, अगर ऐसे ही तुम मोदी मोदी करते रहे ना, मोदी 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 मोदी, तो ऐसा ही चला जाएगा। ये अंधभक्त है भैया, ऐसा है। इसको मुफ्त का चाहिए ना, उसको केजरीवाल चाहिए। ऐसे करते करते 2008 साल के अंदर आप उस पार्टी को दो कितना ज्यादा डेवलपमेंट आया उसमें 8 साल के अंदर। 20 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं लगी। अगर लेके आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़े अरविंद केजरीवाल। कितना सीट लेके आई है बीजेपी एमसीडी में? 103। छोड़े राजनीति, है बाप में दम तो छोड़ के दिखाए। एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बन चुकी है और दिल्ली की जनता कह रहे हैं बहन जी कि कमल का फूल जो है वो अभी बह गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एक जो है उसकी बहुत गहरी जड़ें हैं देश के, मतलब बच्चे, क्योंकि वो उसके जो जड़ें आरएसएस बहुत ही मजबूत एक संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो आरएसएस है और इसमें जो इसकी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीयता जो है इसका सबसे प्रमुख मुद्दा है और वो इसमें कूट के भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इसके कार्यकर्ताओं में। हाँ जी, ये साफ नहीं हो सकता, ये कभी भी साफ नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि कुछ समय के लिए क्या होता है कि जैसे कमल नहीं मुरझाता, कभी भी नहीं मुरझाएगा कमल हमेशा, ये इतिहास है, कमल हमेशा खिला ही रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक बेस बहुत मजबूत है। वो उसका है कि राष्ट्रीयता इसमें है और हाँ, केजरीवाल साहब भी संघ से आते हैं। केजरीवाल साहब का संघ से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का लिंक नहीं है उनका। केजरीवाल साहब ने वो कॉपी कर रहे हैं, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और वैसी सोच, अभी उनको वैसी सोच बनने में बहुत टाइम लगेगा। जो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनकी जो सोच है, इतनी विशाल सोच है, उस इतनी ब्रॉड माइंड है, उस सोच पे पहुंचने में आगे बढ़ना तो एक अलग बात होगी, उस सोच पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा केजरीवाल साहब को। वो कॉपी ज़रूर करते हैं, नकल करते हैं वो, और असलियत में बहुत फर्क। किसी की नकल करके किसी काम को करने में और असली में जो आदमी होता है, गुरु रहेगा, चिल्ला ही रहेगा। गुरु कौन? देखिए, अब मैं नाम नहीं ले रही, जो मोदी जी की सोच है ना, उस सोच को जो आपकी जो पार्टी के जो हैं केजरीवाल जी हैं, वो वहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकते। मोदी जी ने देश बेच दिया है। देखिए, कहने को नहीं, ऐसा है, जो आदमी कभी अच्छा कोई काम करता है ना, तो सपोर्टर जितने का 10 जने सपोर्टर में हैं तो 5 जने उसके टांग खींचने में भी रहते हैं। ठीक है ना, आज हमारे हिंदुस्तान में यही हाल है। कोई आदमी अच्छा काम करने चलता है ना तो सब उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। आप बताएं कैसे बेचा है देश? रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। कैसे बेच दिया उन्होंने? ये एक चीज़ में उनके किसी कहने से थोड़ी होता है। आज मेरी बात सुनिए, अगर बेचते तो पूरे विश्व में सब, कोरोना के टाइम में देख लीजिए, वो सब कंट्रीज़ की एकदम स्थिति बहुत अस्थिर हो गई थी। आज जो है केवल भारत, कश्मीर वाला जो मुद्दा था, जो सॉल्व कराया उन्होंने, वो किसी की इतने साल हो गए, आज तक कभी वो सॉल्व हुआ वो मुद्दा? आप ये बताइए, जो मोदी जी की हिम्मत थी और उनका जो काम करने का तरीका है, उसी की वजह से ही हमारा ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हुई है और हम शांति से यहाँ रह रहे हैं आज। न केवल कश्मीर मुद्दा,
बहुत बड़े बड़े मुद्दे, देश राष्ट्र के ऐसे मुद्दे थे, जो राम मंदिर है या और भी ऐसे ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये नहीं, रोजी रोटी से मतलब नहीं है। रोजी रोटी तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा नहीं कह सकते नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हज हाउस से रोजी रोटी मिलेगी, जो 100 करोड़ का अरविंद केजरीवाल बना रहा है द्वारका में, उससे रोजी रोटी आएगी क्या? बोलो। नहीं, रोजी रोटी मिलेगी। ये बताइए, आपने सब्सिडी करके बिजली में अगर 100 रुपए कम कर दिए, उससे क्या होगा? और नल पानी बिजली फ्री करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए ना। एक चीज़ और है, राम मंदिर से आप कैसे कह सकते हो रोजी रोटी नहीं मिले? राम मंदिर से हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी ऐसे मिलेगी कि वो एक टूरिज्म हब होने जा रहा है। अयोध्या बहुत जल्दी ऐसा बड़ा टूरिज्म हब होने जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड से वहाँ लोग अयोध्या दर्शन के लिए आएंगे, तो लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ। और उसके अलावा मतलब हमारा अंदर देश का अंदरूनी टूरिज्म भी वो भी बढ़ेगा। हर आदमी, क्योंकि भारत की जो आस्था है वो भगवान राम में इतनी जुड़ी हुई है, वो मतलब किसी पार्टी कैसी जुड़ा, पर राम से जरूर जुड़ा होगा। उसका एक एग्जाम्पल है सर, मैं बता रहा हूँ, गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट अब की बार काशी गया था। 8 करोड़ प्लस काशी आए थे। तो अब सोचो, जब रामचंद्र जी वहाँ पे स्थापना होंगे अयोध्या में, तो वहाँ पे कितने टूरिस्ट जाएंगे? गोवा किस पे पल रहा है? टूरिस्ट पे ना, ये तो मानते हो, टूरिस्ट पे गोवा पल रहा है। अब तो एमसीडी से साफ किया, आगे गांधीनगर की बारी है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, एमसीडी से साफ नहीं हुआ, आप ये नहीं कह सकते साफ हुआ, बराबर की टक्कर दी है। 3% वोट बैंक बढ़ा है। उसका कारण होता है, बहुत से कारण है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी आप उसमें एक कारण मान सकते हैं। उसके अलावा बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं कि ये जैसे ये फ्री की रेवड़ी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, अगर ये फ्री की रेवड़ी तो वो कब के जीत जाता है यहाँ पे। राशन दे रहे हैं फ्री में, वो क्या है? अरे मेरी बात, वो फ्री नहीं वो है फ्री सर, नहीं आपातकालीन था। वो कोरोना के काल में जो लोग बिल्कुल जो कुछ नहीं कर सकते थे, बेचारे भूखे मर रहे थे, तब मोदी जी ने सबको राशन दिया था। और उस टाइम केजरीवाल जी को बिल्कुल भी याद नहीं है कि कितना राशन किसको मिल रहा है। कोरोना की स्थिति में देश को ऐसे संभाला, वर्ल्ड की कोई कंट्री ऐसे एकदम स्थिर नहीं रह पाई उस कंडीशन में देश को। मतलब 140 करोड़ की आबादी को इतने ढंग से उन्होंने मैनेज किया, शायद मैं नहीं मानता कि उनकी टक्कर का कोई लीडर हो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान आप दे रहे हैं टक्कर? नहीं दे सकते कि 140 करोड़ की पूरे विश्व में मंदी आई हुई है। आज हिंदुस्तान जो हमारा, आज इंडिया है हमारी, जो खड़ी है, स्टेबल है, सिर्फ मोदी जी के कारण है। मोदी जी की वजह से इतनी अच्छी GDP और ये जो लोग समझ नहीं रहे हैं ना, और आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। महंगाई होने के, अरे आप पूरी दुनिया को देखो ना, हाल क्या है, पूरा वर्ल्ड का हाल देखिए, भूखे मर रहे हैं लोग वहाँ। और बहुत सी कंट्रीज, हम तो यहाँ अंदर रोटी तो खा रहे हैं शांति से। बहुत सी कंट्रीज हैं यहाँ से 5 गुना 10 गुना महंगाई हो रही है। हमारे देश के आसपास की कंट्रीज को देख लो आप, कितनी महंगाई हो रही है। क्या मोदी जी नहीं चाहेंगे महंगाई कम हो? वो जब इतना अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हम नहीं चाहेंगे कि महंगाई कम हो? जब 500 रुपए का 300 रुपए का गैस सिलेंडर था, तब सड़कों पे आ जाते थे मोदी जी। और मोदी जी के दो नेता था, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नेता, अनिल विजय जो हरियाणा से आते हैं, और नंगे होके कपड़े उतार के सड़कों पे आ जाते हैं। अब नहीं आते। वो इसलिए आपको 1000 रुपए का सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो योजना चल रही है वो तो देखिए ना। वो कब आ रहे थे? नहीं, मेरी बात सुनिए, वो कब आ रहे थे? 500 रुपए सिलेंडर। नहीं, वो 500 सिलेंडर आज से 10 साल पहले। तो क्या 10 साल में महंगाई, लोगों का रोजगार भी, लोगों की सैलरी वगैरह नहीं बढ़ी 10 साल में? क्या वो चीज़ चेंज नहीं होगा? रोजगार तो मिला ही नहीं। नहीं मिला है, बिल्कुल मिला लोगों को, लाखों लोगों को। आज ये इन्होंने जैसे बहुत से लोन के प्रोग्राम चलाए मोदी जी ने, बहुत से लोन्स वगैरह दे रहे हैं और दे रहे हैं। ये रोजगार के लिए तो दे रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरी बात ये भी है, क्या 10 साल में उस 500 का सिलेंडर क्या 1000 रुपये नहीं होगा? क्या यह वाजिब नहीं है? ये होगा ही सब जिस हिसाब से। केजरीवाल जी होंगे तो क्या 10 साल बाद वो 1000 का ही देंगे सिलेंडर? या लिख के दे दे हमें, मैं 1000 का ही सिलेंडर दूंगा, मान लेंगे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। मोदी जी क्या, कोई भी नहीं कर सकता। दिल्ली के लिए कौन सही है? केजरीवाल सही है। सर ने कहा है कि कोरोना काल में मोदी जी के अलावा अगर कोई और लीडर होता तो देश बिल्कुल ख़राब हो जाता। मैं ये मानता हूँ, मोदी जी ने अगर अच्छे लीडर बने वो कोरोना के अंदर, तो कोरोना में परेशान क्यों हुआ आम आदमी? कहाँ ने पूरा वर्ल्ड परेशान था सर, पूरा मेरी वर्ल्ड परेशान था। वर्ल्ड, एक मिनट, पूरा वर्ल्ड एक सेकंड, यहाँ वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है। हिंदुस्तान की, ठीक है, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है ना, आप हिंदुस्तान की बात करिए। आप वर्ल्ड के देशों पे क्यों जा रहे हैं? आप अगर वर्ल्ड के देशों पे जाएंगे ना, तो कोरोना के बाद इंडिया से ज्यादा अच्छी बांग्लादेश की GDP क्यों सही है? केजरीवाल साहब, एक मिनट बोले सब क्यों सही? केजरीवाल साहब, अब मैं आपको बताता हूँ केजरीवाल साहब क्यों बढ़िया। उन्होंने हमें शिक्षा अच्छी दी, लेडीज दारू भी दी, फ्री की दारू। अब मेरी बात सुनो आप, फ्री की दारू जो पिएगा उसके लिए अच्छा है, जो नहीं पीता उसके लिए कोई वो नहीं है। फ्री की दारू उन्होंने दी, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना ना ले। स्कूलों के बगल में तो ठेके खोले तो सही थे। बाबूजी मुझे एक बात बताओ, आदमी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और अगर एक बुरा काम उसका पकड़ लोगे आप, और सारे अच्छे काम करे वो नहीं पकड़ोगे आप। बुरा था, ये बुरा था, ठेकों का काम बुरा था, वो ठेके बंद हो चुके हैं। ये ठेके बंद भी होने चाहिए शराब के। का जिम्मेदार किसको? कहाँ के दंगों का बात करो?
जहांगीरपुरी दंगे, मेरी बात सुनिए सर, दंगों का कोई शक्ल नहीं होती, दंगों से आपका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दंगे आम आदमी ही करता है और आम आदमी ही भुगतता है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आज एमसीडी में इलेक्शन अगर केजरीवाल जी जीते हैं तो अपने दावों की वजह से जीते हैं, उन्होंने वादा करा है वो पूरा भी करेंगे। और दिल्ली की जनता ने, बीजेपी वालों ने खूब वो करा कूड़ा, ये वो फलाना ढिमा। आपने कहा वादा किया, तो उन्होंने चुनाव से पहले एक वादा किया था, नए सुरक्षा लेंगे, नए सिक्योरिटी लेंगे, नए गाड़ी लेंगे, नए बंगला लेंगे, नए कोठी लेंगे, और आज सब कुछ वैगनोर से चलेंगे। आज देखो करोड़ों के स्विमिंग पूल में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? वो तो मना करते हैं। आप एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? दिल्ली, हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अगर सिक्योरिटी मना कोई भी करे, रात में जाके नोटंकी क्यों करते हैं केजरीवाल साहब कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं तो ऑटो में चलूंगा? अरे बाबूजी, उन्होंने सिक्योरिटी तो मिलेगी, चीफ मिनिस्टर को अगर सिक्योरिटी नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो किसको सिक्योरिटी मिलेगी? वो तो कहते हैं गुजरात में, एक मिनट, गुजरात में सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल है ना। तो गुजरात में जाके एक ऑटो में बैठ के वो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप भाग जाओ यहाँ से। प्राइवेट जेट से। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट। प्राइवेट जेट किसके पास नहीं है? किसके पास? सारे नेताओं के। तो ढोंग तो नहीं करते ना ढोंग, केजरीवाल की तरह। अच्छा, ढोंग कौन सा नेता नहीं करता? नौटंकी तो बंद करो ढोंग ना। कौन सा नेता नहीं करता? जब सिक्योरिटी देना, किसी भी मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी देना एक प्रोटोकॉल है ना, तो फिर गुजरात में जाके और जो सिक्योरिटी कर रहे थे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो ऑफिसर है, उनको क्यों धमका रहे थे केजरीवाल? धमका नहीं रहे थे वो। देखो बाबूजी, अगर जो है ना किसी भी आप सिटी में जाओगे जहाँ इलेक्शन हो रहा है, थोड़े मोड़े ये सब तो जोलजाल हर कोई करता है, नेता कोई सफेद चोला पहनकर नहीं आता, चाहे केजरीवाल हो, तो कहते हैं बिल्कुल सफेद चोला। इतना भी बड़ा नहीं है, ना केजरीवाल हो, ना कांग्रेस हो, ना बीजेपी हो, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। सफेद चोला कोई सा भी नेता नहीं पहनता, ना वो बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, इसीलिए वो सही है दिल्ली के अंदर। काम गिनती करवाओ, एक काम गिनती करवाओ। स्कूल अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। 15% रिजल्ट कम क्यों आया? रुको, अरे 15% रिजल्ट कम क्यों आया आपकी बार 10वीं में? अच्छे हो गए तो। आप कहाँ तक पढ़े हो? हम 10वीं पास हैं बस। 10वीं पास हो? कहाँ से पढ़े हो? हम सरकारी स्कूल से पास हैं। सरकारी स्कूल से पास हो। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बेंच पे पढ़ते थे, दरी पे पढ़ते थे? बेंच पे पढ़ते थे। बेंच पे पढ़ते थे। बेंच कैसी होती थी? जैसे भी, अरे वो बात मत करो। बेंच कैसी होती है? क्यों नहीं काम ही तो गिनवा रहा हूँ, मैं काम ही तो गिनवा रहा हूँ ना। केजरीवाल ने कितना स्कूल खोला? 15 साल पहले की होगी 10वीं, आज शिक्षा नीति बताते हैं, 200 शिक्षकों की बहाली नहीं किए हैं केजरीवाल। मैनिफेस्टो में क्या लिखे हैं? 10 लाख रोजगार दें, गिन के मात्र 405 रोजगार दिए हैं। और सुनिए, 31 स्कूल बंद करवा दिए। ये हम नहीं कहते हैं, रिपोर्ट कहता है, जो कि उनके ही मंत्री बनाए। और छोड़िए, सबसे बड़ा चीज सीएजी रिपोर्ट जानते हैं ना, जो इनके एजुकेशन में बात करते, तो आप एजुकेटेड ने सीएजी रिपोर्ट तो जानते ही होंगे। विधानसभा में सबमिट किए थे मनीष सिसोदिया, मंत्री किसके? आम आदमी पार्टी के। उसमें सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि दिल्ली के ऊपर हर विभाग के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। जल बोर्ड हो, बिजली बोर्ड हो, डीटीसी हो, जितना है सबके ऊपर कर्ज। और लोग दिल्ली में अगर इतना अच्छा काम हो रहा है तो गैस टीचर और आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पे क्यों है? आप कितना भी वो कर लो, सरकार तो उनकी बनी ना। नहीं बनी। अगर उन्होंने काम नहीं करा होता, हम चाहेंगे, सुनो मेरी बात, अगर उन्होंने काम नहीं करा होता तो सरकार कैसे बन जाती? बनी ना सरकार बनी ना। जवाब भैया, एक सेकेंड जवाब दे रहे, सुनिए। एमसीडी में लोग क्या बोल रहे हैं कि केजरीवाल आ गया। एक बात बताइए, मेयर किसका बनने वाला है? सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है। जब मेयर ही दूसरी पार्टी का है तो फिर आप सत्ते में सबसे ज्यादा सीट लाके क्या करिएगा? उसी का करिएगा? नहीं बनेगा भैया। भैया राजनीति, अगर आप पत्रकार है पत्रकार जिसकी ज्यादा सीट नहीं सर, राजनीति यही है। एक मिनट, राजनीति यही है, दिमाग थोड़ा लगाइए। बहुमत ज्यादा, उसी का बहुमत ज्यादा सर। बहुमत तो सर ये क्या बोलते हैं, आरजेडी का सबसे ज्यादा था बिहार में, लेकिन बीजेपी कैसे सत्ते में आ गई थी? ये बात नहीं है सर, यहाँ पे पासा कभी पलट सकता है। अरे वो अलग सर, अभी तो सर रिजल्ट आया है, इंतजार करिए। मेयर कौन बता? मेयर पे सर डिसीजन होता है। वार्ड पार्षद भी कौन? आम आदमी पार्टी। ये लोग वो हैं जो, ये लोग, एक सेकंड, ये लोग मनोज तिवारी जैसे हैं कि रिजल्ट से आने से एक दिन पहले बोलते हैं कि हम 47
केजरीवाल तो नहीं है कि 20 सीट से ज्यादा सत्ता आएगी, सत्ता जाने के बाद फिर नाटक करते हैं ये लोग, वही है और कोई नहीं है। हम केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी से ज्यादा नौटंकीबाज आज तक कोई नेता बना। मैं बताता हूँ, अन्ना आंदोलन से फायदा लिया अरविंद केजरीवाल, ठीक है। सबसे पहले गुरु को लात मार करके भगाया, उसके बाद उसी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने बोला था मेरे को डर लगता है जो इस आंदोलन से कोई सुन भाई पहले सुन ले, जो कोई नेता न फायदा ले ले। सबसे पहले नेता अरविंद केजरीवाल ने बना। भगवान है, सबसे पहले प्रिडिक्शन देते हैं। सुनिए क्या एमसीडी चुनाव से पहले क्या बोलते हैं, 20 सीट भी, एक मिनट, 20 कुछ भी कर लो, लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद। अरे सर सुनिए तो 20 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं लगी, अगर लेके आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़े अरविंद केजरीवाल। कितना सीट लेके आई है बीजेपी एमसीडी में? 103। छोड़े राजनीति, है बाप में दम तो छोड़ के दिखाए। कितना भी कुछ कर लो, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है, एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए, बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। बस भैया सुनिए, कुछ भी कर लो अरे कमल सुनिए वाले। भैया, पहले तो भाई को जानकारी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है ये, और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का पावर 0 होता है, समझे? जो केंद्र में रहेगा उसी का चलेगा केंद्र शासित प्रदेश में। पहले पढ़ के आइए फिर बात करेंगे। भाई को एजुकेशन है, यहाँ एलजी की चलती है। काम नहीं करने दे रहे ना, वही तो केजरीवाल साहब काम नहीं करने दे रहे। ऐसा है, जिसको मुफ्त का चाहिए ना उसको केजरीवाल चाहिए। ऐसे करते करते 2008 साल के अंदर आप उस पार्टी को दो कितना ज्यादा डेवलपमेंट आया उसमें। 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर आप देख लो, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, स्वास्थ्य मंत्री जेल में। बाबूजी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 8 साल 2014 में चीफ मिनिस्टर बने केजरीवाल जी, 19 में बने, अब एमसीडी में बन गए। पंजाब के अंदर उनकी सरकार है, पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार है। जितना लोगों को बोलना है बोलते जाए, लेकिन जनता जो वोट देती है ना वो सोच समझ के देती है। जिसको वोट देना है, जिसको मेरा वोट है, ये मेरा वोट है, वोट आपका अधिकार है। अब मेरी सुन लीजिएगा, मैं जिस मर्जी को दूं। आप उस पार्टी लोगों को बोलना है, चाहे वो आपके अगेंस्ट बोले, चाहे बीजेपी के अगेंस्ट बोले, चाहे कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन समझदार आदमी जो वोट डालने जाएगा वो अपना सोच समझ के वोट देगा। सोच समझ बीजेपी बोलने दीजिए, एक मिनट। क्या जनता को ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में मसाज करवा रहा हो? वो भी रेपिस्ट से फिर जनता ने दिया क्यों? जनता पागल तो नहीं है? मतलब जनता को आप पागल बोलना चाह रहे हैं? राजनीति जनता को आप पागल इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे ना, पाप का घड़ा फूट गया और केजरीवाल जीत गया। जनता ने इसलिए वोट दिया कि जनता को मुफ्त की हर चीज चाहिए होती है, और वो अगर वो मुफ्त की चीज, क्योंकि सुनिए वो क्या है, जनता की केजरीवाल जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जाति के लोग हैं। उनको क्या है कि अपना घर चलाने के लिए और थोड़ी सी 1000 रुपए की सुविधा भी मिल जाती है ना, उस पे वो देखते हैं कि कोई नहीं, हमारा आदमी आ गया, हम तो फायदे। अब सुनिए, अभी इन्होंने मुक्तखोरी की बात करी। जब इनके प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री राशन देते हैं तो वो रेवड़ी नहीं है, वो राशन कोरोना काल में दिया, इमरजेंसी में दिया, वो राशन कोरोना काल में दिया। अच्छा सुनिए, अगर वो देश के प्रधानमंत्री ये जो केजरीवाल की नीति लागू करके पूरे देश के अंदर फ्री की मतलब सारा राशन पानी सब कुछ फ्री कर दे तो इस देश का हाल क्या होगा, सोचिए। केजरीवाल साहब जो भी करे पंजाब में या दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है। जिंदाबाद है मुर्दाबाद, जिंदाबाद है मुर्दाबाद। इस पे हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये देखो कोई प्रतिक्रिया नहीं। सरकार में पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या सही है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पानी फ्री है केजरीवाल, हाँ, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, फ्री के लालच में। देखो जनता आ रही है, जनता ने काम धंधा नहीं होगा तो क्या करेगा, फ्री के चक्कर में ही आएगा ना। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो सही है गलत है? सही है, खालिस्तान जिंदाबाद सही है, सही है, सही है। फ्री के चक्कर में इनसे भैया जो एक कह रहे हैं, इनसे खालिस्तान का अर्थ पूछो, खालसा से लिया गया है, उसका मीनिंग बताइए आप। खालिस्तान जिंदाबाद या मुर्दा, उसके मतलब क्या है पूरा बताइए, पहले बताओ। आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपए के लालच में आ जाती है जनता, मिडिल क्लास आदमी के लिए 1000, 2000, 3000 रुपए आज की महंगाई के अंदर बचाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो केजरीवाल सरकार बचाने का 1000 रुपए बचाने का भी आपको मौका दे रही है ना, आप उसको बचाइए।
बिजली फ्री है। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है ना सर। 400 में आता है। सुनो, अगर 201 यूनिट आता है तो 1 यूनिट का बिल नहीं आपको लेता है, अभी अपना 201 बिल दिखाता हूँ, बिल दिखाता हूँ। समझ रहे हो ना? पिछले 3 महीने से मेरा गुमराह कर 0 रहे हैं महीने ये लोग। पिछले भैया अंधे भक्त के समझ में नहीं आएगा कुछ भी, जो अंधे भक्त होता है ना उसके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। जिसे मैं बोल रहा हूँ वो समझ गया कौन अंधा भक्त है यहाँ पे। अब अपने आप समझ जाओ कौन है कौन नहीं है। टुकारे का भी पता है और गोदी मीडिया का भी पता कौन है। अगर आप गोदी मीडिया हो ना तो आप लाइव नहीं दिखाओगे ये, और अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो ये जरूर डालोगे कि चतुरकार कौन है और कौन नहीं है। केजरीवाल साहब सही है देश के लिए, बिल्कुल सही है। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, सही है? अगर आप भाई वो जो लगवा रहे हैं ना नारे वो गलत हैं। सरकार ने तो नहीं लगवाया ना, सरकार ने नहीं लगवाया, सरकार ने नहीं लगवाया, जनता ने लगवाया। जनता ने लगवाए, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये तो सर आप लोग पूछोगे ना, ये हमारा काम कोई है? ये तो आप लोग जाके पूछो ना। मोदी जी को लाइव लाइए एक बार, उनसे पूछो। ये आप लोगों का हक है, ये आप लोगों का हक है उनसे पूछेगा। पंजाब में सरकार फिलहाल तो केजरीवाल की है। नारे लग रहे हैं। पुलिस तो केंद्र की आती है ना, पावर कितनी केंद्र पुलिस तो केंद्र की आती है ना, पंजाब में नहीं। मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ ना। आप जहांगीरपुरी दंगों का ये सब कर रहे हो, दंगों का कंट्रोल करना पुलिस का काम होता है ना, पुलिस तो केंद्र की है। किसके हाथ में? पंजाब में तो पंजाब पुलिस है, दिल्ली की पुलिस तो केंद्र के हाथ में ना। दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली के अंदर खड़ा हूँ, मैं दिल्ली वासी हूँ, मैं पंजाब की क्यों बात करूंगा? आप दिल्ली का सुनिए ना। आप जहांगीर की बात कर रहे हैं, जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं। कैसा नहीं है? हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में अगर दंगा हुआ, आप कहते हो पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए, पुलिस केंद्र के अंदर, केंद्र के हाथ में। अगर पुलिस की नाकामी है तो केंद्र की नाकामी हुई, केंद्र की नाकामी हो तो अमित शाह जी की नाकामी हुई, अमित शाह जी की नाकामी तो बीजेपी की नाकामी हुई, बीजेपी की नाकामी हुई। भैया देखो, खालिस्तान जिंदाबाद है मुर्दाबाद, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे देश से मतलब है। सुनो, देशभक्त हैं कतार में, देशभक्त हैं कतार में, देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अरे चटकारो, समझ जाओ। अगर ऐसे ही तुम मोदी मोदी करते रहे ना, मोदी 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 मोदी, तो ऐसे ही चला जाएगा। ये अंधभक्त है भैया। सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री बदलने दीजिए, उसके 2024 के अंदर, 24 के बाद अगर प्रधानमंत्री देश का बदलता है तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जैसे जो ना जितने, मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता जब तक मोदी जी हैं। भारत मजबूत किया उन्होंने। आप पूरे विश्व के नेता हो गए, पूरे विश्व के ब्रांडेड नेता हो गए। हाँ, झाड़ू फाड़ू सब टूट जाएगी। झाड़ू चल रही है सर, झाड़ू चल रही है। वक्त 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वक्त की बात है, वक्त भाजपा हमेशा रही, कोई मतलब नहीं है झाड़ू फाड़ू। केजरीवाल, जिस दिन केजरीवाल फ्री का वो चाहिए, ये फ्री का सिस्टम हटा दे, केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। गुजरात मोदी जी का गढ़ है ना, 20% केजरीवाल को वोट कैसे मिल जाता है? 20% वोट कैसे मिल जाता है? काउंटिंग कल होनी है आपको। सर आप एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं ना, एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं ना, केजरीवाल साहब उंगली एग्जिट पोल में तो 20% वोट दिखा रहे हैं ना, 3.5% हिमाचल में वोट दिखा रहे हैं ना। गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, वहाँ 20% वोट कैसे पड़ सकता है? बड़ी जल्दी झाड़ू के तिनके बिखरने वाले हैं, बहुत जल्दी था झाड़ू। एमसीडी इलेक्शन से पहले भी ऐसे बोला गया था, लेकिन इनके कमल की पंखुड़ियां तो बिखर चुकी है, बिखर गई है। अरे बिखर गई भैया, दिल्ली से ही देख लो, दूर जाओ प्यासन मरो। एक गाँव की कहावत, फ्री में खाने वालों को हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा 2 यूनिट बिजली फ्री नहीं है। लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। खत्म कर दो, तब जानो तुम नेता हो। फ्री खत्म करके राजनीति पे आओ, तब जानो नेता हो तुम। राशन तो दे रहे हैं, वो फ्री खत्म कर दो, उसी से भी दे रहे हैं। आपातकालीन सहायता 2 साल देखो उन्होंने बोला हमको, जब तक आपको आज भी कोरोना। अरे सर उसने जितने दिन का उन्होंने ठेका लिया है उतना दिन देंगे। ये अरविंद केजरीवाल नहीं है जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, समझे? सुनो मेरी बात सुनो। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना गुलाब की पत्ती बिखर गई है, तो इन लोगों को मैं बता दूं 3% वोट बैंक ज्यादा आया है दिल्ली में। गुलाब की पत्ती बिखरी नहीं है, गुलाब की पत्ती बिखरी नहीं। देखो मोदी ये भूल गए, सुनो ये भूल गए हैं कि कमल नहीं, इनका चुनाव निशान भी बदल गया भैया। गुलाब 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 कर रहे हैं, कमल है भैया, कमल भैया भूल गए। देखा गुलाम सीडी क्या जीते, एमसीडी क्या
खुशबू देता है, ये गुलाब की, और कमल कीचड़ में खिलता है। सुनो सुनो कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। भैया सुनो 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 कमल के ऊपर कमल कीचड़ में खिलता है ना, पर उसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, समझे, और भगवान विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी जी का और गणेश जी का तो आशीर्वाद केजरीवाल साहब के साथ है। अरे वो आशीर्वाद सबके साथ है। वो बरसाती कुकुर मुत्ते हैं केजरीवाल जी कभी वो जहाँ मौका लगता है अवसरवादी हैं, कभी इधर इस मंदिर में घुस गए, उनकी जय जयकार करने लगे। फ्री की रेवड़ी में खा रहा हूँ, फ्री की रेवड़ी में खा रहा हूँ। जिन्होंने वोट दिया केजरीवाल को वो भी खा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी खा रहे हैं, तो सब एक समान हुए ना। उनका तो वो तो झूठ मूठ में कहते हैं। अरे सुनो, वो तो झूठ मूठ में बोला, केजरीवाल जी ने आई लव यू टू बोला। केजरीवाल जी ने बोला जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है उनका काम मैं पहले करूंगा। अब बताइए आप, केजरीवाल तो सबके साथ समान है ना, तो बस। ये देखो, ये जो नारा इन्होंने दिया है ना बीजेपी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये इनका गलत है, ये केजरीवाल जी को देना चाहिए। वो सोशल मीडिया रोजगार सुनो जैसे 2 करोड़ को गोली मारो, जैसे मेरी बात तो सुनो। अच्छा सही बोला, गोली मारो भैया, जो बच्चे रोजगार मांगते हैं ना उसे गोली मार देते हैं। मैं ये नहीं बोला हूँ, मैं ये बोलो, पहले मेरी बात सुनो। बाकी ये वही बंदा है, इसकी वीडियो उठा करके देखो। आज से 3 दिन पहले ना मोदी के लिए ये अपनी सर तक कटवाने के लिए तैयार हो जाता था, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल को गाली भर करके गाली बकता था। कपिल मिश्रा भी तो वही है, कपिल मिश्रा भी तो वही है। इन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो ऐसे वक्ता पे भरोसा मत करो। अभी ये केजरीवाल के बारे में बता रहा है, अभी ये केजरीवाल के बारे में बता रहा है, कल को पता नहीं फिर किसी और के ओवैसी के बारे में बताएगा। रोजगार बताओ सर, मेरे को ये बताओ, दिल्ली क्या लंदन बन गया? 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 15 लाख सीसीटीवी कैमरा का है, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा का है, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा का है का। अगर कैमरा है तो दिल्ली में दंगा होता है और सैकड़ों के लाश गिरते हैं, लेकिन फुटेज नहीं आता है, ठीक है। साफ पानी कहाँ है? यमुना साफ हुआ, 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 तुम्हारा यमुना साफ हुआ।